नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक आईटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, वो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। आईटी 2 तरीके से कैटेगरीज के वाइज़ होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप होते हैं और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप होते हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी में कौन-कौन पड़ते हैं? आप सभी जानते हैं, टाटा एल्क्सी हो गया, एम्फैसिस हो गया और भी देखिए एल&टी का भी स्टॉक हो गया। तो इस तरीके से माइंड ट्री, इस तरीके से कंपनी को आप स्मॉल एंड मीडियम टाइप में देख सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप कंपनी चाहिए तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। तो इस तरीके से कंपनीज को लार्ज कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी बोला जाता है। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है एच एल सॉरी एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि जो धमाका किया कंपनी ने जो धमाका किया पिछले दिनों का, जो धमाका रिजल्ट आने वाला था क्वार्टर 2 का। तो उस रिजल्ट से यहाँ पे कंपनी का जो धमाका हुआ वो देखने के लायक है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, इस रिजल्ट के बेसिस से क्या कंपनी फिर से तेजी से भाग सकता है, क्या स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हो रहा है क्या और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करूंगा कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस और अभी जो परफॉर्मेंस हुआ है उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम ओपन किया गया है। तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न है एचसीएल टेक का, वहाँ पे मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो देखिए 5 दिन में किस तरीके से चार्ट पैटर्न दिखा। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। 6 मंथ में अराउंड अराउंड 15% स्टॉक गिर चुके हैं। देखिए स्टॉक में गिरावट के पीछे कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज सिखा के आया हूँ कि कंपनीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखना चाहिए। जब कोई स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो ऐसे मत सोचकर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, सर इस स्टॉक में गिरावट हो रहा है, इस स्टॉक में इतना परसेंट गिर गया, क्या मैं एग्जिट हो जाऊं, क्या मैं निकल जाऊं, ऐसे बातचीत करता है। तो देखिए तब इस तरीके से बातचीत आना चाहिए जब कंपनीज के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्टर वाइज गड़बड़ी चल रहा है। सेक्टर वाइज मतलब आईटी सेक्टर को आप देखेंगे, आईटी सेक्टर को किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना, हर कोई कंपनी के ऊपर प्रेशर है, हर कोई कंपनी 15-20% तक भी गिर चुके हैं। तो इसका मतलब सिर्फ एचसीएल टेक नहीं, आप टीसीएस को भी देख लेना, इन्फोसिस को भी देख लेना, हर टेक महिंद्रा देख लेना, कुछ भी कोई भी आईटी सेक्टर को देख लेना, वो इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है, वो है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ने के कारण, साथ ही साथ रिसेशंस के कारण, तो आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा मतलब प्रेशर देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से सोचना भी नहीं है कि कंपनीज के ऊपर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो इसीलिए स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो मैं एग्जिट कर लूं, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि एक साल में करीबन करीबन 25% तक गिर चुके हैं। तो इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 15-20-25% तक क्रैश देखने को मिला है आईटी स्टॉक में। तो मैं जरूर कहूंगा इसी मौके को फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए, मौके को आपको फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। तो फायदा आपको किस तरीके से लेना चाहिए तो उसके बारे में चलो बात कर लेता हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्स, मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और कंपनी का खासियत भी बहुत बार मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले गुड न्यूज में दे देता हूँ, कंपनी ने, बोर्ड ने जो डिसाइड किया, कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते रहते हैं, सर इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं। देखिए इंटरिम डिविडेंड वो होता है, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद डिसाइड करते हैं कि कितना हम डिविडेंड देंगे। तो इसमें जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लिया जाता। तो डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड ने ही डिसाइड कर देते हैं कि मुझे इतना ही डिविडेंड इशू करना है। तो वो डिविडेंड इशू कर सकते हैं और वो डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे 10 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं पर इक्विटी शेयर में, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से है। तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा 10 रुपये का पर यूनिट के हिसाब से। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है इस कंपनी का, तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 से, तो करीबन 1000 रुपया आपको डिविडेंड मिल जाएगा। देखिए जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना,
तो वो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके वो लगातार साल में 4-4 बार कंपनी डिविडेंड देते हैं। तो 4-4 में इस तरीके से डिविडेंड मिलते हैं, तो इस तरीके से डिविडेंड का वो फ़ायदा उठाता है। चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दिया है, प्रीवियस किस तरीके से डिविडेंड है, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने जुलाई मंथ में भी डिविडेंड दिया था, अप्रैल में भी दिया था, जनवरी में, मतलब ऑलमोस्ट 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं, 10 रुपीस, 18 रुपीस, 10 रुपीस करके। तो करीबन इसी सालों में 2020 में करीबन देखा जाए तो इस बार फिर से एक बार 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो 10 प्लस 18 प्लस 10 मतलब कुल मिलाकर कितना हुआ, तो 480 मतलब करीबन करीबन 50 रुपीस के आसपास डिविडेंड मिला। सोचिए, आपके पास अगर 100 शेयर है तो मल्टीप्लाई कर लेना 50 से, तो सोचिए, 50 नहीं हुआ, सॉरी, चलो मान लेता हूँ, पूरा अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 48। तो 48 हुआ है, तो करीबन करीबन 4,800 के आसपास आपको डिविडेंड मिला इस साल में। तो सोचिए, कंपनी का जो प्राइस है उसके हिसाब से भी आपको ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो उसके पहले तो कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया है। तो चलो मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरीके से रिजल्ट होते हैं, तो हमेशा आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या बताता है, 2 तरीके से रिजल्ट होते हैं, एक स्टैंडअलोन रिजल्ट होता है, एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या होते हैं, जो कि कंपनी की जो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी जो परफॉर्मेंस किया, तो सारी चीज को जोड़कर एक साथ दिखाया जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके एडजस्टमेंट भी कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। कंपनी टोटल जो फिगर है वो करोड़ों में दिया गया है। तो कंपनी का इनकम कितना हुआ, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी 24,900 करोड़ का टोटल इनकम किया। पिछले बार 23,800 करोड़ का इनकम किया था। पिछले सालों में क्या था, 20,800 करोड़ का। इसका मतलब इनकम में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला। तो इनकम अच्छा हुआ है, इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी का एक्सपेंस किस तरीके से हो चुका है वो देखना चाहिए। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस में क्या आते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए चार्जेस ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक, साथ ही साथ एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है, मतलब एम्प्लॉय का सैलरीज है, यहाँ पे देखिए जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट है, साथ ही साथ फाइनेंशियल कॉस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे डेप्रिसिएशन और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो सारे कॉस्ट को एक साथ जोड़कर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ इस बार हुआ 20,300, पिछले बार था 19,500, पिछले सालों था 16,700। तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ है। तो अभी टैक्सेस के बारे, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली जम हुआ है, करीबन करीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इस बार ज्यादा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 200 करोड़ में क्या होगा, देखिए कंपनी इतना बड़ा है तो बड़ा कंपनी को 200 करोड़ भी प्रॉफिट हुआ तो कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना, क्योंकि इसको मेंटेन करना और उसको हर क्वार्टर में ग्रोथ कराना कोई मतलब आम बात नहीं है। तो इसके लिए कंपनी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फिर भी आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में इतना हालात खराब होने के बाद भी कंपनी जो प्रॉफिट किया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं आज के दिन विप्रो के ऊपर भी वीडियो बना के दिया, वो वीडियो आप देख लेना। वहाँ पे कंपनी ने इनकम अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं और उसके एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,400 करोड़ का, 3,200 करोड़ का पिछले बार, और पिछले सालों में 3,200 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और साल ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही यहाँ पे प्रॉफिट को जम दिखाया, प्रॉफिट को तेजी दिखाया। तो अभी आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना हो चुके हैं, 12.89, पिछले बार था 12.13, पिछले सालों में था 12.01। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। जैसे आईटी और बिजनेस सर्विसेज के ऊपर कंपनी ने जो रेवेन्यूज कमाया यहाँ पे भी 18,000 के आसपास है। तो पिछले साल 17,000 था, पिछले सालों में 15,000 था। इंजीनियरिंग एंड आर एंड डी सर्विसेज के ऊपर 4,000 हो चुके हैं और पिछले बार 3,900 था, पिछले साल में 3,200 था। प्रोडक्ट एंड यहाँ पे देखिए जो प्लेटफॉर्म्स है उससे कंपनी का रेवेन्यूज आया है 2,300, पिछले बार ज़्यादा था 2,400, पिछले सालों में भी ज़्यादा था। तो कुल मिलाकर जो रेवेन्यूज का फिगर है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला कंपेरिजन टू अदर्स दो कंपनीज। तो मेरे हिसाब से
इस तरह कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी के डबल टॉप बन चुके हैं। कंपनी का डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है और एक ही रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा करीबन 808 रुपीज के आसपास। तो 808 रुपीज के आसपास इस कंपनी मुझे लगता है आएगा जरूर। अगर इसको तोड़ता है तो एक बिग फॉल फिर से दिखेगा और करीबन 620 रुपीज के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से गिरावट होता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज में बबल जो हुआ था वो अभी फट चुके हैं और आईटी इंडस्ट्रीज लगातार लगातार गिरते जा रहा है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर आईटी इंडस्ट्रीज को स्टॉक को आप देख लेना, इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।